Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और पिछले लेक्चर में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन शुरू की थी बेसिस के बारे में। हमने सीखा कि बेसिस कौन से होते हैं जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में और साथ में उनका जो टच कर रहे हैं तो वो सोपी से फील करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सोप में यूज करते हैं। हमने पढ़ा कि विंडो पेन क्लीनर है उसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं और हमारे पेट में अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, एसिडिटी हो रही हो तो उसके लिए हम एक बेस यूज करते हैं जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये सब बेसिस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि हम इन बेसिस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। हमने सीखा एसिडिटी ऑफ अ बेस। तो आई होप आप सब लोगों को पिछले लेक्चर के पढ़े हुए सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। इन केस आपने पिछला लेक्चर और उससे पहले और हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं ऑन द टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और उसके अलावा एक बोनस लेक्चर भी मैंने आपके लिए पोस्ट किया था जिसमें हम सब जो फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज करते हैं स्टडी करने के लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनको कैसे याद रख सकते हैं, वो सब कुछ भी सिखाया था। So already I have uploaded so many lectures for you people and I hope कि आप सब ने वो सारे के सारे lectures जरूर देखे हुए हैं। Please do watch them before watching this lecture. आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेल हमने ये तो सीखा कि बेसिस क्या होते हैं। अब अगली बारी है कि हम इन बेसिस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं इन बेसिस को। आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सो आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आपको मजा आ रहा है मेरे साथ। प्लीज डू शेयर योर थॉट्स विद अस इन द कमेंट बॉक्स। ऑल राइट, सो आज जो हम ये पढ़ रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मगर हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं? हम इसको अपने ओलंपियाड्स की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। हम अपने हायर क्लासेस की फाउंडेशन को अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और यह सब कुछ पढ़ने से हमारा जो कंसेप्ट होता है ना वो अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ने से कुछ चीजें समझ में नहीं आती, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं द प्रिपरेशन ऑफ द बेसिस। कैसे हम बेसिस को प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले हम जिस वे से बेसिस को प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीजन। तो एक मेटल लिया, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, उससे हमें क्या मिला? उससे हमें मिला एक बेस। ठीक है, so metals when they are heated in presence of oxygen they form metallic oxides which are bases. Okay, so for example we have metal like sodium. तो सोडियम को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो बना सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड क्या है? एक मेटल का ऑक्साइड है और ये क्या है? एक बेस है। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या चीजें बेस फॉर्म करती हैं, या तो मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड, वो बेसिस होते हैं। तो अब हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? हम यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं एंड दे विल बी एक्टिंग एज बेसिस। ठीक है, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली पहली बात है कि आप इनके फॉर्मूलाज कैसे याद करोगे? क्या आपको मगअप करने पड़ेंगे ये सारे के सारे रिएक्शंस? बिल्कुल नहीं। आपको एग्जांपल पता है कि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। हमने लिखा सोडियम, ऑक्सीजन को हमेशा लिखना O2। ठीक है, क्यों लिखना? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हमेशा क्या होगा? दो एटम्स हमेशा इकट्ठे ही काम करते हैं, वो हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमेशा जहां पे जाना है वो इकट्ठे ही जाना है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। सो ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमेशा दो एटम्स इकट्ठे रहते हैं और ऑक्सीजन हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट करती है, इकट्ठे दो एटम्स एज वन मॉलिक्यूल। ओके, सो सोडियम एक अकेला एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स इकट्ठे मिलके O2 फॉर्म करते हैं और ये कंबाइन करके फॉर्म करते हैं सोडियम ऑक्साइड। अब इसका क्या करना है? इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखना है? आपको मैंने सिंबल्स वगैरह वाले जो लेक्चर था उसमें सिखाया था कि Na के ऊपर कैसा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। फिर हमने क्या करना है? इसको क्रिस क्रॉस कर देना है। नीचे हमने लिखा सोडियम, फिर से ऑक्सीजन लिखा, इसके ऊपर +1 चार्ज है, 1 नीचे ले आए, इसके ऊपर 2 है, सिर्फ नंबर नीचे लेके आना है और ये बन जाएगा 2।
ठीक है। सो ये क्या बनेगा, Na2O। 1 को हम कभी भी फॉर्मूला मेकिंग में नहीं लिखते। सो आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको वो मैंने जो वैलेंसी सिखाई थी, मैंने आयन सिखाए थे, अगर वो आपको आते हैं तो ठीक है, तो आपको ये मगअप कभी भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो एटम्स का नंबर होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं, दे हैव टू बी इन द सेम नंबर एज दे आर ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 4 और 2 को अगर मैं यहां से निकाल दूं, ठीक है, सो हम इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं कि हमारे पास सोडियम था और हमारे पास ऑक्सीजन था। इन्होंने मिलकर क्या फॉर्म किया, Na2O फॉर्म किया। मगर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम का एक एटम है, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर यहाँ पे इसका 1 है। तो इनका नंबर तो बराबर नहीं है, तो हमें ये नंबर को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, हम इस सब्सटेंस के आगे एक नंबर लिख देते हैं और वो नंबर से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही एटम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे इसका 1 है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इस पूरे को Na2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम के 2 एटम है, अब कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ही एटम था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके 2 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या बन गया, 2Na2O। अब मुझे दूसरी साइड पे क्या चाहिए है, 4 एटम सोडियम के, 2 एटम ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी हैं, इसलिए इसके आगे हमने कोई भी नंबर नहीं लिखना है, मगर सोडियम के आगे हमें 4 लिखना पड़ेगा, सो दैट कि दोनों साइड पे एटम्स का जो नंबर है वो बराबर हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये सब चीजें मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो कि आपको 9th क्लास में सिखाई जाएंगी, और मैम आपको अभी सिखाई जा रही है, क्योंकि इससे आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। और जब आप 9th में जाओगे ये तो आपको सब बहुत चाहता ही होगा, है ना, कितनी मजे की बात है। ऑलराइट, तो अब हमने क्या सीखा कि मेटल और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। जो कुछ भी हायर लेवल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। इट विल बी योर चॉइस कि आप उसको याद करना चाहते हैं या सिर्फ समझ के छोड़ देना चाहते हैं, दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है, अगर आप उसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छा है, आप अपने ओलंपियाड्स में एक्सेल करोगे। और अगर आप नहीं भी याद कर सकते तो कम से कम आपको चीजें समझ में तो आ रही हैं कि क्या हो क्या रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल बी फॉर्मिंग पोटेशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सोडियम के जैसे। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम की भी जो चार्ज होता है वो +1 चार्ज होता है। नेक्स्ट वी हैव इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पे -2। अगेन इसको कंबाइन करोगे, ये क्या बनेगा, MgO, क्योंकि दोनों 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ कॉमन है, सो ये फॉर्म करेगा MgO। और फिर उसके बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 थे ऑक्सीजन के एटम, इधर 1 था, तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 लगाने पे हमें मैग्नीशियम के 2 चाहिए थे, इसलिए हमने 2 मैग्नीशियम के आगे भी लगा दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें भी आपको आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम और ऑक्सीजन, दैट विल बी फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड। So please do remember that metal oxides, they are also bases as they produce salt and water when they react with acids. ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं हम उनको बेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम उनको एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करते हैं। सो ऑल मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिस। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रेपरेशन पे। तो अगली प्रेपरेशन क्या है कि अब ये जो बेसिक ऑक्साइड हमने बनाए थे उनको हमने पानी में डिसॉल्व किया।
कुछ ऐसे होंगे जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में नहीं डिसॉल्व होते हैं। जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्युबल बेसिस नोन एज द अल्कलीज। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया हुआ है। तो सिर्फ हम करना क्या है, बेसिक ऑक्साइड लेकर उसको पानी में डालेंगे तो वो फॉर्म करेगा एक सॉल्युबल बेस दैट इज अल्कली। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम ऑक्साइड, उसको पानी में डाला, उसने फॉर्म किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम पढ़ रहे हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, so this is a very strong base. Potassium oxide plus water, that will be forming potassium hydroxide. Sodium hydroxide, potassium hydroxide को हमने कैसे यूज किया था, सोप के अंदर यूज किया. Both of them they are bases. Then we have calcium oxide plus water forming calcium hydroxide. Lime water बनाया था ना, तो ये लाइम वाटर वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो है, ये बेस है। कैसे बनाया हमने इसको, उसके ऑक्साइड को पानी में घोल के। सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, या हम इसको क्विक लाइम बोलते हैं। और इससे हमने जब पानी में डाला तो उसने क्या फॉर्म किया, लाइम वाटर। नींबू वाला पानी नहीं, सफेदी करने वाला पानी, दैट इज लाइम वाटर। So ammonium hydroxide, this is also a weak alkali, but it does not contain any metal. ये आप याद रखोगे, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन सम एक्टिव मेटल्स। कुछ एक्टिव मेटल का मतलब है, एक्टिव मेटल का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं उनमें से जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो पानी के साथ एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो आग भी लग सकती है, राइट, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो वो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। और कुछ होते हैं कि जो कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, उनको आप ठंडा पानी डालोगे तो कुछ नहीं होगा, मगर उनको आप गर्म पानी डालोगे तो वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आप बहुत ही उबलता पानी स्टीम के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो मेटल्स की अपनी एक रिएक्टिविटी होती है, कुछ तेजी से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, कुछ कम तेजी से रिएक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में, राइट। बट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करके बेसिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। इनफैक्ट अगर आप सोडियम के ऊपर गलती से भी थोड़ा सा भी पानी डाल दोगे ना तो एकदम से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सोडियम मेटल को हम बहुत ध्यान से रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं कि उसका पानी के साथ बिल्कुल कंटैक्ट ना हो, उसका एयर के साथ भी बिल्कुल कंटैक्ट ना हो, क्योंकि वो बहुत एकदम से उसको आग लग जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और इसे अब क्या बन रहा है, सोडियम और वाटर के रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, वो बाहर निकलेगी। ये जो एरो है ना, एरो का मतलब क्या है कि वो ऊपर को जा रही है, राइट, वो बाहर निकल जाएगी और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम और वाटर रिएक्ट करते हैं, मगर ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर सकता, वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। सो मैग्नीशियम प्लस टी फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है बाय हीटिंग सम मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, तो मेटल के कार्बोनेट्स को भी जब हम हीट करते हैं तो वो टूट के हमें क्या देते हैं, बेसिस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो फॉर्म क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगेन कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एक बेस ही तो होता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। So calcium carbonate is CaCO3 and calcium oxide is CaO. इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था क्विक लाइम या हमने इसको बोला था सोडा लाइम, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट मालूम है क्या होता है, मार्बल, ठीक है। तो आप अपने घरों में मार्बल लगाते हो, आगरा में मार्बल का इतना सुंदर ताजमहल है, तो ये सब क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो भी देता है जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। सो जिंक ऑक्साइड क्या है, एक बेस। तो फाइनल हम चलते हैं लास्ट प्रेपरेशन पे। तो लास्ट प्रेपरेशन क्या है, बाय द एक्शन ऑफ अल्कली ऑन अ सॉल्ट सोल्यूशन।
तो हमने कोई एक सॉल्ट लिया, साथ में एक अल्कली लिया, उन दोनों को रिएक्ट कराया और उससे हमें एक नया बेस मिल गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में हम जब बेसिस को फिनिश करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, बट ये मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट है। ओके, कैसे बनता है एक सॉल्ट? एसिड और बेस को रिएक्ट करा के बनता है, चलो ये भी बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बन सकता है? अगर आप देखो कि मैग्नीशियम पार्ट हमें कौन से OH के साथ बन के मिल सकता है, एक बेस बना दें हम इसका, तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर सल्फाइड का मुझे एक एसिड बनाना तो मैं क्या बना सकती हूँ? मैं H2SO4 बना सकती हूँ। तो ये क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक बेस है, ये एक एसिड है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो गया? ये हो गया एक सॉल्ट। ठीक है, अब हमने एक सॉल्ट को एक बेस, एक अल्कली के साथ रिएक्ट कराया। अल्कली पानी में घुल जाता है, ये सॉल्ट भी हमने पानी में घोल दिया, दोनों का रिएक्शन करा दिया। दोनों के रिएक्शन पे होगा क्या कि मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट में से मानो कि ये मैग्नीशियम गया NaOH के पास, इसके घर पे नॉक किया और कहा सोडियम चल बाहर। ठीक है, तो सोडियम कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पर मैग्नीशियम कहता नहीं 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 तुम्हें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो सोडियम बेचारा अपने घर से बाहर निकल आता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? सोडियम को उसके घर में से बाहर निकाल के उसके घर में खुद चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम सल्फेट था। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट में से क्या निकला बाहर? Mg+2 निकला, और पीछे क्या रह जाएगा? SO4 2- रह जाएगा। ठीक है, अब ये किसके घर में गया? ये गया NaOH के घर में। NaOH के घर में से इसने क्या किया? इसको NaOH में से सोडियम को बाहर निकाला, कहता चल बाहर चल बाहर, और उसको बाहर निकाल दिया। तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे क्या रह जाएंगे? हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गए? मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयंस, Na आयंस एंड OH आयंस। अब होगा क्या कि ये हमारे पास आयंस है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने किसका घर ले लिया? सोडियम का घर ले लिया, और क्या कर दिया? मैग्नीशियम ने OH आयंस के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर दिया। किसको बाहर निकाला? सोडियम को बाहर निकाला। ठीक है, किसको तोड़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ा। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? पहले अंडरस्टैंड करो। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दिया और उसकी जगह पे ले ली। ठीक है, और उसी तरफ अब सोडियम भी खराब था, वो कहता अच्छा तुमने मेरा घर ले लिया तो मैं तुम्हारा घर ले लूंगा। तो वो जाके सल्फेट के साथ कंबाइन कर गया और उसने क्या फॉर्म किया? सोडियम सल्फेट फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दिया, उसके घर में जाके बैठ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम ने मैग्नीशियम सल्फेट का घर तोड़ दिया और वो उसकी जगह पे चला गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एक ने दूसरे को तोड़ दिया और उसका घर ले लिया। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन लिखनी बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको करना क्या है कि हर एक चीज के अगर आप आयन लिख सको कि क्या है, तो बस आपने उनको चेंज कर देना है एक दूसरे की पोजीशन पे। ठीक है, तो वापस लिखते हैं इसको फिर से। हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट में Mg+2 आयंस और सल्फेट के होते हैं 2- आयंस। NaOH में क्या होता है? Na+ आयंस और OH- आयंस। ठीक है, इसके पॉजिटिव को इसके माइनस के साथ कंबाइन करा दो, कंबाइन कराओगे तो Mg के ऊपर है +2, OH पे है -1, इसको हमने ब्रैकेट में रखना है, 2 नीचे आएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और सल्फेट कंबाइन कर जाएंगे तो Na+ है और सल्फेट के ऊपर क्या है? -2, इसका मतलब इसका 2 नीचे आएगा और ये क्या बन जाएगा? सल्फेट, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट और फॉर्म। तो हमारे पास एक नया बेस बन गया। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, एक डिफरेंट बेस फॉर्म किया। ठीक है, समझ में आया? सो आज के इस लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ बेसिस को सीखा 5 तरह से। सबसे पहले बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, जहाँ पे एक मेटल का ऑक्साइड बना था। फिर हमने उस मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना था? एक सॉल्युबल अल्कली बना था।
तीसरा वे था बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन सम एक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम का एग्जांपल हमने देखा, तो सोडियम प्लस वाटर से क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। मैग्नीशियम और वाटर से क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, तो वो भी हमने बेस बनाने का तरीका सीखा। फिर हमने मेटल कार्बोनेट्स को लिया, उसमें से हमें मेटल का ऑक्साइड और वाटर मिला, तो अगेन हमने एक बेस को फॉर्म किया एंड बाय द एक्शन ऑफ अल्कली ऑन अ सॉल्ट सोल्यूशन, जिससे हमें एक डिफरेंट तरह का बेस मिला। राइट, सो आई होप अब ये सारे के सारे तरीके आपको समझ में आ गए कैसे हम बेसिस को प्रिपेयर करते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आप लोगों को सारे के सारे अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गए। तो अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। अभी तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इतना तो बनता है ना। इतने डिटेल लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, ओलंपियाड्स की भी तैयारी करा रहे हैं, हायर क्लासेस में एक्सेल करने की तैयारी भी करा रहे हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। एंड ऑल्सो डू गिव इट अ थम्स अप, और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हाँ वो भी तो बताना है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिस। चलिए मिलते हैं अगली बार।